नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, रैंकिंग टेस्ट, जो प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है। आपको वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और बहुत कुछ यहां से आपको सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे पूरी टाइप और भी जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। आइए स्टार्ट करते हैं कि रैंकिंग टेस्ट में होता क्या है। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट में व्यक्तियों का या वस्तुओं का एक समूह होता है जो वर्टिकली फॉर्म में होता है या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। रैंकिंग टेस्ट में जो व्यक्तियों का समूह होता है वह या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा या तो वर्टिकल फॉर्म में होगा। अब हॉरिजॉन्टल जो होती है वह ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वाली लाइन आपकी वर्टिकल लाइन होती है। अब इसका मतलब क्या है ये भी ध्यान से समझिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि रैंकिंग टेस्ट में जितने भी व्यक्ति बैठेंगे वह केवल एक लाइन में बैठते हैं। यहाँ पे 2 लाइन की बात नहीं होने वाली है, एक लाइन में ही लोग बैठेंगे और उनके बैठने का जो तरीका होगा वो या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा या तो इस तरह से बैठेंगे या तो इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में बैठते हैं। जब इस फॉर्म में बैठते हैं तो यहाँ पे बायां दायां का प्रयोग होता है, बायां दायां। यहां पे अगर इस फॉर्म में बैठते हैं तो यहां पे क्या होता है, ऊपर नीचे का प्रयोग किया जाता है, ऊपर नीचे का प्रयोग किया जाता है। उसी को इंग्लिश में यहां पे लेफ्ट राइट कहेंगे, यहां पे इंग्लिश में टॉप बॉटम कहा जाता है। बायां दायां के बाद यहां पे आगे पीछे भी कहा जाएगा, आगे का मतलब बायां होता है और पीछे का मतलब दाएं से होता है। आगे पीछे यहां पे भी कहा जा सकता है। यहां पे बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रैंकिंग टेस्ट में बैठने की जो तरीका होता है वह 2 तरीका होता है, या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है या तो वर्टिकल फॉर्म में होता है और हमेशा एक ही लाइन रहती है। आइए इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम माना कि ये सभी बल्ब हैं, ठीक है, ये बल्ब हैं, बल्ब है जिसमें से ये वाला बल्ब बीच में कोई जल रहा है, ये वाला बल्ब जल रहा है और सभी बल्ब ऑफ हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, इधर से हम बायां बोलते हैं, इधर से हम दाएं से बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बल्ब जल रहा है इसका लेफ्ट से क्या पोजीशन है, तो इसका लेफ्ट से जो पोजीशन है तो आप कहोगे लेफ्ट से 1 2 3 4 5 5 है। वही जो ये बल्ब जल रहा है इसका राइट से पोजीशन क्या है, दाएं से पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे कि 4 है। अब आप फिर से एक बार देख लो, ये जो बल्ब जल रहा है इसका लेफ्ट से पोजीशन 5 है और ये जो बल्ब जल रहा है इसका राइट से पोजीशन क्या है, 4 है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट का जो सम हो रहा है, लेफ्ट प्लस राइट का जो सम हो रहा है वह कितना हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो टोटल कितने बल्ब हैं, टोटल बल्ब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल बल्ब कितने हैं, 8 हैं। अब आपको एक चीज देखने में दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट का जो सम है, योग है, वह 9 है और टोटल कितना है, 8 है। तो अगर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का बाएं और दाएं से अगर छोड़ दिया गया है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं। जैसे कि
ये जो बल्ब जल रहा है इसका बाएं से पता है हमें पोजीशन क्या है 5 है। ये जो बल्ब जल रहा है इसका हमें पता है कि दाएं से पोजीशन क्या है 4 है। तो 5 4 9 9 जोड़ दिया हमने। अब डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस लाइन में इस जितने भी बल्ब हैं इसमें टोटल कितने बल्ब हैं। तो 5 4 9 1 घटा देंगे हमेशा तो कितना आ जाएगा, हमारा रियल आंसर आ जाता है 8 आंसर हो जाएगा। तो यहीं से फार्मूला निकल के आता है। फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल जो भी होगा, ठीक है, वह बायां और दायां की योग से 1 कम कर देंगे हम। क्लियर हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई मान लो व्यक्ति बैठा है। इस व्यक्ति का बाएं से कौन सा पोजीशन है, बाएं से 10 है। इसी व्यक्ति का दाएं से पोजीशन हमने कह दिया 20 है। इस व्यक्ति का बाएं से पोजीशन 10 है और इसी व्यक्ति का दाएं से पोजीशन 20 है, 20 है। तो आप बताइए कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 10 30 और 30 में 1 हमेशा आपको घटा देना होता है। तो कितना हो जाएगा, 29। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस पंक्ति में व्यक्तियों की जो संख्या है वह कितनी है, 29 है। अभी हाल ही में एक सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अमित का स्थान दोनों छोर से 19 है। मतलब अमित जो है उसका दोनों छोर से 19 स्थान है। मतलब लेफ्ट से भी 19 है और राइट से भी क्या है, 19 है। तो बताइए कि उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 19 19 38, 38 में 1 आपको घटा देना है तो कितना हो जाएगा, 37। यही आपका आंसर हो गया। होता बहुत सिंपल है अगर हम चीजों को समझ लें। तो आइए, ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट में इतना ध्यान रखना है कि बायां और दायां का योग हमेशा कुल से 1 बड़ा होता है, 1 अधिक होता है। बायां और दायां का योग हमेशा टोटल से 1 अधिक होता है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। किसी कक्षा में, पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में मनोज का स्थान बाएं से 42 है, 42 है तथा राइट से दाएं से 35 है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। अब यहां पे देखो, किसी कक्षा में मनोज का स्थान बाएं से 42 है तथा दाएं से 35 है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो किसी कक्षा की पंक्ति में, ठीक है, यहाँ पे किसी कक्षा की पंक्ति में की बात चल रही है। किसी कक्षा की पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 42 है तथा दाएं से 35 है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको 2 तरीका हम बताते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टली, एक आपको फार्मूला मेथड। मनोज नाम का व्यक्ति है, मान लिया मनोज नाम का ये व्यक्ति है। मनोज का स्थान बाएं छोर से क्या है, बाएं छोर से 42 है। वहीं मनोज नाम का जो व्यक्ति है उसका राइट से पोजीशन क्या है, राइट से पोजीशन 35 है। आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 77 हो गया। 1 आप घटा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 76। यही आपका आंसर हो गया। वही फार्मूले मेथड से आप सबको पता है कि फार्मूला क्या होता है।
फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल आपको बताना है, लेफ्ट प्लस राइट कितना है 42 प्लस 35, 42 प्लस 35 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 76। यहां पे भी आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट टाइम ही बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है, और फर्स्ट टाइम में एक और अच्छा इसी में क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप कोशिश करिएगा कि इसको सॉल्व करिएगा। किसी पंक्ति में राहुल का स्थान दोनों छोर से, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों छोर से 21 है, तो पंक्ति में कितने सदस्य हैं? पंक्ति में कितने सदस्य हैं? अब यहां पे देखो, दोनों छोर से 21 है तो पंक्ति में कितने सदस्य हैं? आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो 21 दूना 42, 21 21 42 माइनस से कितना 41 हो जाएगा। दोनों छोर का मतलब बाएं से और दाएं से भी, बाएं से 21 है और दाएं से भी 21 है, ठीक है। दोनों छोर से 21 है, मतलब आप चाहे बाएं से काउंट करिए चाहे आप दाएं से काउंट करिए, उसका स्थान जो है वह क्या रहेगा 21 ही रहेगा। तो 21 21 42 माइनस 1 कितना 41 हो जाएगा। फार्मूले मेथड से आप कर सकते हैं, टोटल बराबर बाएं से क्या है 21 है, दाएं से भी क्या है 21 ही है, माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 41, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसी में। ठीक है, देखिएगा छात्रों की एक पंक्ति में या किसी कक्षा की किसी कक्षा में छात्रों की पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 29 है तथा दाएं से 21 है, वहीं 5 छात्र अनुपस्थित हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। किसी कक्षा में छात्रों की पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 29 है तथा दाएं से 21 है, वहीं 5 छात्र अनुपस्थित हैं, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। अब देखो यहाँ पे
पंक्ति में राम का स्थान बाएं से क्या है 29 है, तो राम का स्थान जो है वह बाएं से क्या है 29 है, और वहीं राम का स्थान दाएं छोर से क्या है 21 है। ठीक है, अब यहां पे देखो आप 29 21 कितना हो गया 50, 50 में आप एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा 49, डायरेक्टली आपने कर दिया 49। ठीक है, अब यहाँ पे 49 तो छात्र ये हो गए, इसका मतलब पंक्ति में जो प्रेजेंट छात्र रहते हैं वही तो बैठते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पंक्ति में जो उपस्थित छात्र हैं वो कितना है 49 है, उपस्थित छात्र। अब यहाँ पे देखो अनुपस्थित छात्र कितना है, अनुपस्थित है 5। ध्यान से देखो उपस्थित छात्र कितने हैं 49 है, और अनुपस्थित छात्र कितने हैं 5 हैं। अब आप खुद सोच के बताओ कि जो अनुपस्थित का मतलब जो विद्यालय में नहीं आए हैं बच्चे, क्या उनको काउंट करना चाहिए कि नहीं कुल में? तो उनको कुल में काउंट किया जाता है, चाहे वो नहीं आए हैं तो क्या हुआ, वो तो कक्षा के छात्र हैं कि नहीं, टोटल छात्र हैं। तो यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी 49 + 5 बराबर कितना, कुल छात्र हो जाएंगे, कुल बराबर हो जाएंगे 54। वहीं आपसे ये पूछता कि कितने छात्र उपस्थित हैं, तो उपस्थित छात्रों की संख्या 49 हो जाएगी, और कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 49 + 5 बराबर 54 हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि छात्रों की एक लिस्ट, पास हुए छात्रों की एक लिस्ट में देख लीजिएगा ध्यान से, पास हुए छात्रों की एक लिस्ट में पंकज का स्थान ऊपर से 40 है तथा नीचे से 100 है। पास हुए छात्रों की एक लिस्ट में पंकज का स्थान ऊपर से 40 है तथा नीचे से 100 है। अब यहाँ पे बोल दिया गया कि 20 छात्र फेल हो गए हैं, 20 छात्र फेल हो गए हैं, तो आप बताइए कि कितने छात्र एग्जाम दिए थे, तो कितने छात्र एग्जाम दिए थे, या उस कक्षा में कितने छात्र थे। तो यहाँ पे देखो 140 कितना हो जाएगा 140, तो 140 में एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 139 हो जाएगा, 139। तो आप कहोगे कि सर पास कितने छात्र हुए हैं, तो पास हुए हैं 139, 139। ठीक है, वही टोटल कितने छात्र परीक्षा दिए थे, या तो कितने छात्र थे उस क्लास में, तो आप कहोगे +20 ऐड और कर देना पड़ेगा कि तो कितना हो जाएगा 159। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये टाइप। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, सेकेंड टाइप। इसमें कैसे बनता है क्वेश्चन, टाइप सेकंड है 50 छात्रों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 25 है, तो दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो आप प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना है, टाइप सेकंड है 50 छात्रों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 25 है, तो दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको फार्मूला अगर मेथड से करना है तो देखो टोटल बराबर यहाँ पे दिया गया है, टोटल बराबर कितना दिया गया है 50 है, लेफ्ट से बाएं से क्या पोजीशन दिया गया है 25 है, दाएं से आपको बताना है कि दाएं से इसकी पोजीशन क्या होगी। अब यहाँ पे देखो टोटल बराबर जो फार्मूला होता है, टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। बस मान रखना है आपको, टोटल के स्थान पे 50, लेफ्ट के स्थान पे 25 प्लस राइट के स्थान पे राइट ही लिखे रहने देते हैं, हमको पता ही नहीं है -1। तो 25 में एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 25 में एक घटाओगे तो 24 + r, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। इसका मतलब दाएं से पोजीशन क्या होगी इस व्यक्ति की, राम की 26 हो जाएगी। वहीं अगर इस मेथड से देखना है, लाइन मेथड से देखना है, तो इस लाइन में या इस पंक्ति में कितने लोग हैं, कितने छात्र हैं 50 छात्र हैं। ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में कि इस पंक्ति में 50 छात्र हैं। राम का स्थान बाएं से क्या है, राम का स्थान बाएं से कितना दिया गया है 25 दिया गया है।
राम का स्थान बाएं से क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। अब पूछ रहा है कि दाएं से राम का स्थान ज्ञात कीजिए, दाएं से राम का स्थान ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि बायां और दायां का योग हमेशा कुल से एक अधिक होता है। बायां और दायां का योग हमेशा कुल से एक अधिक होता है। तो यहां पे ये तो बाएं से 25 है, दाएं से कोई एक ऐसी संख्या जोड़ दीजिए, दाएं से एक कोई ऐसी संख्या जोड़ दीजिए कि जिसका योग 51 आ जाए या इससे एक अधिक हो जाए, तो कुल से एक अधिक हो जाए। तो आप बोलोगे सर हम दाएं से अगर 26 जोड़ देते हैं तो बायां और दायां का योग 25 और 26 कितना, 51, 51 हो गया। उस तभी तो एक माइनस करेंगे तो 50 होगा, टोटल एक माइनस होता है। हमेशा बायां और दायां का योग कुल से एक अधिक होता है, ठीक है। तो देखो जब 26 जोड़ेंगे तो 25 26 कितना, 51, कुल से एक अधिक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, यानी तो इस मेथड से आप सॉल्व करिएगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं आपको। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 60 छात्रों का एक समूह है। बाएं से अगर स्थान दे दिया गया, बाएं से स्थान दे दिया गया 20, तो दाएं से स्थान आप ज्ञात कीजिए। तो फिर से एक बार कोशिश करिएगा समझने की। यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी है, लाइन मेथड से देख लेते हैं। छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल 60 है। बाएं से पोजीशन दिया गया है, बाएं से जो ये पोजीशन है एक ही व्यक्ति की, ठीक है। तो बाएं से पोजीशन क्या है इसकी, 20 है। कुछ इसमें ऐसा जोड़ दो दाएं से कुछ ऐसा जोड़ दो डायरेक्टली कि 20 और वो 61 हो जाए, टोटल से एक अधिक हो जाए। तो मैं क्या जोड़ूंगा, 41, 41 20 कितना, 61। तभी तो 41 20 61 माइनस 1 करेंगे तभी तो 60 आएगा ना। टोटल से एक अधिक होना चाहिए बायां दायां का योग, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। वहीं अगर फार्मूले मेथड से करेंगे तो फार्मूले मेथड से देख लीजिए, टोटल कितना दिया गया है, टोटल 60 दिया गया है। बाएं से पोजीशन दिया गया है कितना, 20 दिया गया है। दाएं से आपको बताना है, फार्मूले में रख दीजिए 60 बराबर बायां कितना है, 20 है, दायां बताना है -1। तो 60 बराबर 20 माइनस 1 19 प्लस r हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 19 करोगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। आपका आंसर आसानी से आ गया। वहीं अगर मैं बात करूं, एक और इसी में क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको। यहां पे सब वही चीज रहेगा, यहां पे हम दाएं से दे दिए, दाएं से इतना है और हम आपसे बाएं से पूछना चाहते हैं कि बाएं से क्या स्थान है। और यहाँ पे छात्रों की एक पंक्ति में हम 108 छात्र कर दिए और हम दाएं से पोजीशन इनकी दे दिए 40 है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। लाइन मेथड से कोशिश करिए कि लाइन मेथड से भी हम सॉल्व कर लें, क्योंकि लाइन मेथड से आप डायरेक्टली बहुत आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन को देख के कर सकते हो। और हालांकि फार्मूला मेथड भी बहुत लॉन्ग नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये भी। उम्मीद करता हूं सबका आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन मेथड से ही देखते हैं पहले कितने छात्र हैं, टोटल 108 छात्र हैं, ठीक है। अब 108 छात्र को टोटल है तो बायां और दायां का योग बोलो कितना आना चाहिए, 109 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 109 आना चाहिए। तो दाएं से दे दिया गया है, इस बार दाएं से दिया गया है, दाएं से पोजीशन क्या है, 40 है। तो दाएं से पोजीशन क्या दिया गया है, 40 है। तो बोलो दाएं से ऐसा बाएं से ऐसा क्या क्या जोड़ दे कि 109 हो जाए। तो दाएं से क्या जोड़ेंगे हम, अगर यहाँ पे 69 ऐड कर देंगे तो 69 और 40 कितना हो जाएगा, 109 होगा। बोलो हाँ या ना। तो 109 हो गया। तो बाएं से पोजीशन क्या होगी इस व्यक्ति की, 69 होगी। तभी तो 69 और 40 109, एक घटाएंगे तो 108। देखो 108 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फार्मूले मेथड से भी बता देते हैं आपको। 108 छात्र हैं, बाएं से पोजीशन बताना है इस बार आपको, दाएं से इस बार दिया गया है। टोटल 108 छात्र हैं, बाएं से बताना है, दाएं से 40 है -1। तो 40 में घटाओगे तो कितना, 39 होगा। 108 यहाँ पे होगा और L + 39। तो
108 में 39 घटाओगे तो बराबर कितना आएगा 69 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। आई होप टाइप सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे आपको दिक्कत हो रही होगी थोड़ा सा एक बार आप जरूर बैक जाके और उसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टाइप पढ़ने जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन। जब दो व्यक्ति आपस में अदला बदली कर लेते हैं तो कैसे हम उस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखो हमारी टाइप थर्ड स्टार्ट हो गई है, स्थान परिवर्तन। अब स्थान परिवर्तन में क्या होगा कि रहेगी हमेशा एक लाइन। रैंकिंग टेस्ट में हमेशा एक लाइन में ही हम अध्ययन करेंगे, चाहे वह वर्टिकल फॉर्म में हो चाहे वह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो। अब वहां पे उस लाइन में दो व्यक्ति बैठे रहेंगे और आपस में अदला बदली कर लेंगे, अदला बदली करेंगे, वो वाली टाइप देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि नेहा एक नाम की लड़की बैठी है, नेहा की पोजीशन बाएं से कितना है 10 है। यह नेहा नाम की लड़की है, नेहा की पोजीशन बाएं से क्या है 10 है, 10 है, लेफ्ट से 10 है। वहीं रिया नाम की जो लड़की बैठी है, रिया की राइट से जो पोजीशन है हमने कहा वह 15 है। ध्यान से समझिएगा, नेहा की पोजीशन हमने कहा कि लेफ्ट से 10 है, वहीं रिया की पोजीशन हमने कहा कि राइट से 15 है। ये दोनों लड़कियां कुछ समय बाद आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। ये दोनों लड़कियां कुछ समय बाद आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। तो स्थान परिवर्तित का मतलब होगा कि यहाँ पे नेहा यहाँ पे आके बैठ जाएगी और रिया यहाँ पे आके बैठ जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई। स्थान परिवर्तित कर लेती हैं तो रिया का स्थान दाएं से 20 हो जाता है। जो रिया है, ध्यान से देखिएगा, जो रिया है उसका स्थान दाएं से 20 होता है। तो दायां तो इधर से ही बोलते हैं ना, दाएं से क्या हो जाता है 20 हो जाता है। तो बताइए कि उस पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो उस पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो यहां पे देखो 20 और 10। अब आपको फिर से ध्यान देखना होगा, हम बोल रहे हैं कि एक ही लाइन हमेशा होती है, ठीक है। हम इसको हल करने के लिए हमें एक लाइन का और सहारा लेना पड़ रहा है, बट है वो वही, मान के वही चलना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है ना। यहाँ पे नेहा पहले बैठी थी, अब रिया आकर यहाँ पे बैठ गई उसी के स्थान पे। तो देखो बाएं से 10 है और दाएं से 20 है, एक ही पॉइंट हो गया। तो 20 10 30, एक घटा दोगे आप तो कितना 29। आया समझ में? अभी ना आया हुआ, पूरी तरह से शायद ना समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए और 100% समझ में आएगा। अब यहां पे आप देखिएगा, हम यहां पे एक नाम लिखते हैं राम और यहां पे एक नाम लिखते हैं श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम। अब यहां पे राम की पोजीशन हमने दिया लेफ्ट से 20, ये कौन है राम है। वहीं श्याम की पोजीशन हमने दिया राइट से 30। क्लियर, राम की पोजीशन बाएं से 20 है तो बाएं से हमने खींचा, श्याम की पोजीशन दाएं से 30 है तो हमने दाएं से 30 खींचा। अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्थान परिवर्तन का मतलब होता है एक दूसरे से अदला बदली कर लेना। या तो मैं बोलूं कि ये दोनों व्यक्ति आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो बोलो अदला बदली करेंगे तो आर के स्थान पे एस बैठेगा कि नहीं, ठीक है। बोलो एस के स्थान पे आर आके बैठ जाएगा कि नहीं। अदला बदली कर रहे हैं तो यही तो होता है अदला बदली, ठीक है। अदला बदली कर लिए,
अब बोल देगा कि अब राम जो बैठा है वह बाएं से 40वें स्थान पे बैठा है। राम जो बैठा है वह बाएं से 40वें स्थान पे बैठा है। तो बोलो राम बाएं से 40वें, तो बाएं से तो इधर से ही लाइन खींचेंगे ना, बाएं से 40वें स्थान पे बैठा है तो हम लाइन यहां खींचेंगे। अब पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं या कितने व्यक्ति हैं। तो देखो एक ही पॉइंट है, 30 40 70, 70 में एक घटाएंगे तो कितना 69, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उस पंक्ति में कुल 69 छात्र हैं। आइए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, प्रश्न पूरा लिख दे रहे हैं, उसके माध्यम से इसको आप हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। मोहिनी का स्थान बाएं से 44 है तथा मुस्कान का स्थान दाएं से 26 है। ये दोनों स्थान अदला बदली कर लेती हैं, अदला बदली, ठीक है, अदला बदली कर लेती हैं, तो मोहिनी का स्थान बाएं से 52 हो जाता है। तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पंक्ति में लड़कियां हैं। ठीक है, अब पंक्ति में लड़कियां हैं, हम आपको दो मेथड से बताते हैं, फार्मूला मेथड बताएंगे और आपको लाइन मेथड तो बता ही रहे हैं साथ साथ में। मोहिनी का स्थान बाएं से क्या है 44 है, तो देखो ये कौन है, मोहिनी है। मोहिनी का स्थान बाएं से क्या है, ये मोहिनी है। ठीक है, मोहिनी का स्थान बाएं से 44 है। वही मुस्कान का स्थान दाएं से 26 है, वहीं पे ये मुस्कान है, इसका स्थान दाएं से कितना है 26 है। अब बोलो स्थान परिवर्तित करेंगी तो यहाँ पे मुस्कान आएगी कि नहीं, यहाँ पे मुस्कान आ जाएगी, यहाँ पे कौन आ जाएगी, मोहिनी आ जाएगी, यहाँ पे मोहिनी आ गई। अब देखो क्या दिया गया है आगे, तो मोहिनी का स्थान बाएं से 52 हो जाता है, तो मोहिनी यहाँ पे बैठी है ना, तो मोहिनी का स्थान बाएं से, बायां किधर होता है, इधर से होता है, मोहिनी का स्थान बाएं से क्या हो जाता है 52 हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में कितने छात्राएं हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो 52 और 26 कितना हो जाएगा आपका 78, 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 करेंगे तो कितना 77 हो गया। वही फार्मूले मेथड से आप हल करना चाहते हो तो देखो बाएं से क्या दिया गया है, पोजीशन 44 दिया गया है, दाएं से पोजीशन क्या दिया गया है 26 दिया गया है, फिर से बाएं से क्या पोजीशन दे दिया गया है 52 पोजीशन दे दिया गया है, और टोटल आपसे पूछ रहा है। आप सबको पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमने बार बार फार्मूले का चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, लेफ्ट प्लस राइट -1। इसी तरह क्या होता है कि आप सबकी यही गलती होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो और थोड़ा सा वो चीज बनने लगती है तो आप उस चीज को बार बार नहीं लिखना चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जितनी बार लिखोगे उतने ज्यादा समय के लिए आपको याद रहेगा। तो आपको ये कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि हमसे तो ये बनता है फार्मूला तो हमें बार बार नहीं लिखना चाहिए।
कोई भी चीज आप जितनी बार उसका यूज करते हो वो उतना ही अच्छा होता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। अब वो क्या, ध्यान समझना, लेफ्ट से एक बार दिया गया है 44, एक बार लेफ्ट से दिया गया है 52। तो अब हमें लेफ्ट प्लस राइट -1 चाहिए। तो मैं लेफ्ट में 52 ले लूं कि 44 ले लूं? तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो बड़ा रहेगा उसी को आपको लेना है। ये हमें बताओ, बड़ा 52 है कि 44 है? तो बोलोगे 52 है, तो 44 वाले को आपको नहीं लेना है। अब जब 44 वाले को नहीं लेना है तो हल कर लीजिए। टोटल पूछा है तो बाएं से 52 प्लस दाएं से 26 -1, तो कितना हो जाएगा आपका 78 -1 बराबर 77। यही टोटल हो गया। बोलो बनेगा फार्मूला मेथड से भी कि नहीं? फार्मूले मेथड में या तो दो बार राइट दे देगा या तो 2 बार लेफ्ट दे देता है। अगर 2 बार लेफ्ट दिया या 2 बार राइट दिया, जो भी, या तो 2 बार लेफ्ट देगा या तो 2 बार राइट देगा, जो बड़ा होगा वही हम ले लेते हैं और छोटे वाले को छोड़ देते हैं और अपने फार्मूले मेथड से हल कर लेते हैं। और लाइन मेथड में क्रॉस बन जाता है, आपस में स्थान अदला बदली कर लेती हैं, फिर बाएं से या दाएं से पोजीशन दी होती है। तो आप वहां पे डायग्राम बना के आप समझ सकते हो आसानी से कि एक ही पॉइंट का दाएं से 26 है, बाएं से 52 है, दोनों को जोड़ के आप एक घटा दोगे तो आंसर आ जाता है वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका वो घुमाना चाहता है आपको और बात वही करता है हमेशा, ठीक है। तो ये टाइप हो गई। आइए हम नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं कि वहां से कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, टाइप 4 में जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कम से कम या अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे क्या करेगा, कम से कम या तो अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो बायां और दाएं छोर से दे देता है व्यक्तियों को और बीच में कुछ व्यक्तियों को बैठा देता है। जैसे कि राम का स्थान दे दिया बाएं से और श्याम का स्थान दे दिया दाएं से। ये श्याम है, बीच में 5 व्यक्ति बैठा दिया, बीच में 5 व्यक्ति बैठा दिया, 1 2 3 4 5। राम और श्याम के बीच में 5 व्यक्ति बैठा देगा। तो जब 2 व्यक्तियों के बीच में कुछ व्यक्ति बैठते हैं तो 2 कंडीशन हो जाती है बैठने की, या तो आप अधिक से अधिक बैठा सकते हो या तो आप कम से कम बैठा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने बैठाया राम और श्याम के बीच में हमने 5 व्यक्ति बैठाया तो ये हमारा अधिक से अधिक की कंडीशन में हमने बैठा दिया है। यहाँ पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को बैठाया जा सकता है। वहीं अगर मैं कम से कम व्यक्तियों को बैठाने का तरीके की बात करूं तो ध्यान से यही चीज आपको समझना है, राम और श्याम के बीच में 5 व्यक्ति बैठाना है तो हम क्या करेंगे, राम को यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे राम बैठ गया, श्याम को राम से आगे बैठ, देखो यहाँ पे राम से पीछे श्याम बैठा है, ठीक है, और बीच में हम उसको बीच में, जैसे कि बीच में उनको बैठा दे रहे हैं 5 व्यक्तियों को। अब वहीं पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, श्याम को राम से आगे यहाँ पे लगभग बैठा दिया, यहाँ पे श्याम को बैठा दिया और यहाँ पे जब हम 5 व्यक्ति बैठाएंगे 2 3 4 5 तो ये जो होगा यह बैठने का तरीका कम से कम का होगा और यहाँ पे बैठने का तरीका अधिक से अधिक होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से अगर समझोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। राम और श्याम के बीच में हमने बैठा दिया 5 व्यक्ति, वहीं जितने भी राम और बैठे थे राम और श्याम के बीच में, देखो इनको हम अलग से लाए बीच में बैठा दिए और उसी पंक्ति में ही बीच वाले बच्चों को काउंट यहाँ पे कर लिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अधिक से अधिक बैठाने का तरीका है, ये कम से कम बैठाने का तरीका होता है। फिर से एक बार समझते हैं। अभी हम आपको फार्मूला भी बताएंगे, आपको फार्मूले से ही करना है बट कॉन्सेप्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट को समझते रहना है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास 2 मार्कर है, 2 मार्कर में यहाँ पे हमें बीच में 1-2 व्यक्तियों को बैठाना है। तो हम कैसे बैठाएंगे, देखो ऐसे हैं, तो इनको बोलेंगे थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए, बीच में हम बैठा देते हैं। तो बीच में बैठा दिया, देखो कि मार्कर की जो साइज हो गई है वह बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है कि नहीं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कहूंगा कि राम और श्याम के बीच में 2 व्यक्ति ही हैं, तो राम और श्याम के बीच में 2 व्यक्ति हैं तो ऐसे है ये मार्कर। अब यहाँ पे जो मार्कर है, इस ये वाला जो व्यक्ति है ब्लैक, तो ये बोलेगा नहीं हमको यहाँ पे जाने दो बीच में, तभी तो 2 ही व्यक्ति हो रहे हैं, हमें कंडीशन सेटिस्फाई करना है।
तो लगभग ऐसे हो जाता है और बीच में यहाँ पे 1-2 व्यक्ति बैठ जाते हैं। तो देखोगे मार्कर की साइज छोटी हो गई है। तो ये कम से कम व्यक्तियों के बैठने का तरीका होता है और ये जो होता है वह अधिक से अधिक व्यक्तियों के बैठने का तरीका होता है। वहीं मैं फार्मूला की बात करूं तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अभी आइए हम क्वेश्चन में जब क्वेश्चन लिखते हैं तब के लिए बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं साथ साथ में। अब यहां पे देखो 2 व्यक्ति हैं, कौन है, राम है। राम है, राम की पोजीशन हम बोल रहे हैं कि बाएं से, लेफ्ट से कितना है, 40 है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वही श्याम की मैं पोजीशन कह रहा हूं कि श्याम की जो पोजीशन है वह राइट से जो है वह कितना है, 30 है। इनके बिटवीन, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, मैं बीच में बात करूं तो बीच में मैं बोल रहा हूं कि 3 लोग बैठे हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि राम का स्थान बाएं से 40 है, वहीं श्याम का स्थान दाएं से 30 है। राम और श्याम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए कि उस पंक्ति में आप कम से कम कितने व्यक्तियों को बैठा सकते हैं और अधिक से अधिक व्यक्तियों को आप बैठा सकते हैं। तो फार्मूला मेथड साथ साथ कॉन्सेप्ट मेथड, पहले हम आपको लाइन मेथड से बताते हैं, इसके बाद फार्मूला लिख देते हैं। तो आप चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप बड़ी इजीली तरीके से, बड़े आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहले हम अधिक से अधिक निकालते हैं। अधिक से अधिक अगर आपको बैठाना हुआ तो अधिक से अधिक कैसे बैठाओगे। राम की पोजीशन बाएं से क्या है, 40 है, लेफ्ट से कितना है, 40 है। वही श्याम की पोजीशन कितना है, दाएं से 30 है, दाएं से 30 है, राइट से 30 है। तो यहाँ पे हम राम और श्याम लिख देते हैं। बायां दायां आप देख रहे होंगे, ये राम है, ये श्याम है। इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बैठाने का तरीका, बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पूछ रहा है कि आपसे बताइए कि अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं आप। तो 40 के बाद 41, 42, 43 और 30। देखो 43 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 73। या तो देखो समझ पा रहे होगे, 40 3 30 70 और 3 73 हो जाएगा। तो अधिक से अधिक का फार्मूला आप बनाओगे तो फार्मूला इसका क्या बनता है, अधिक से अधिक का लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्ति। बीच में बैठे व्यक्ति, ये आपको फार्मूले मेथड से हल करना है। क्योंकि जब कम से कम आप हल करोगे लाइन मेथड से और बीच में अगर 5 से ज्यादा व्यक्ति बैठ जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपको फार्मूले मेथड से ही करना है। बट लाइन मेथड आपको पता होना चाहिए कि 2 व्यक्ति कैसे बैठते हैं, या तो कम से कम या तो अधिक से अधिक बैठने का तरीका क्या होता है। तो अधिक से अधिक का फार्मूला होता है बायां प्लस दायां प्लस बीच में बैठे व्यक्ति। तो बायां कितना है, 40 है, प्लस दायां कितना है, 30 है, प्लस बीच में कितने बैठे हैं, 3 है। तो सबको ऐड कर दो, कितना, 73। यही आपका आंसर हो गया। वही मैं बात करूं कम से कम व्यक्तियों को बैठाना है, तो कम से कम हमने आपको बताया कि कम से कम कैसे बैठाते हैं। तो वही आपको डायग्राम बनाना है कम से कम का। कम से कम का आपको डायग्राम बनाना है। तो कम से कम में आप देखो कि राम का स्थान, राम यहाँ पे है, राम का स्थान बाएं से क्या है, 40 है। वहीं श्याम का स्थान दाएं से 30 है। तो श्याम को आप यहां पे ना बनाओ, श्याम को लेते जाओ आगे यहां तक, और श्याम का स्थान आप दे दिया कि दाएं से, देखो दाएं से जा रही है लाइन, ये ना दाएं से क्या है, 30 है, ये आपने दे दिया। अब यहां बोल रहा है बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 व्यक्ति हमने बैठा दिया। 3 व्यक्ति बीच में बैठ गए हैं। तो आप हल करो। हल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाया जाता है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको फार्मूले मेथड से करना होगा।
क्योंकि बीच में अगर ज्यादा व्यक्ति बैठेंगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो यहां से यहां तक का ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक जो बच्चा बैठा है इसका नाम क्या है, राम है, और इसकी बाएं से पोजीशन क्या है, 40 है। तो यहाँ वाले बच्चे की पोजीशन 39, यहाँ वाले बच्चे की पोजीशन 38, यहाँ वाले बच्चे की पोजीशन 37, और यहाँ वाले बच्चे की पोजीशन बाएं से क्या हो जाएगी, 36 होगी। बोलो हाँ या ना, बाएं से कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। प्लस दाएं से आपको पता है, दाएं से इस व्यक्ति की पोजीशन क्या है, 30 है। -1 करते हैं कि नहीं, तो 36 + 30 -1, तो 36 30 कितना, 66 -1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ना समझ में आया होगा। तो देखो बाएं से यहां तक पता है 40, एक पीछे वापस चले जाओ, तो यहाँ 40 से 39, 38, 37, 36, 36 यहाँ से यहाँ तक पता हो गया। दाएं से पता है कि इस पॉइंट की स्थान जो है वो 30 है, तो 36 + 30 -1 कितना, 65 हो जाएगा। वहीं कम से कम की मैं बात करूं, कम से कम का फार्मूले की मैं बात करूं, कम से कम बराबर जो होगा कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में बैठे व्यक्ति +2। अब +2 क्यों होता है ये भी आप जानना चाहते हो। तो +2 यहाँ पे वास्तव में +2 नहीं हो रहा है, -2 होता है, क्योंकि कोष्टक तोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखोगे दो व्यक्ति हैं, दोनों का दोनों तरफ से काउंट कर लिया जाता है, 4 बार काउंट हो जाता है। होना कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए। देखो यहाँ से बाएं से जब गिना गया तो राम को काउंट किया गया था, अब इधर से जब काउंट किया गया तो राम ही बीच में फंस गया था, राम को फिर से काउंट करते हुए श्याम के पास आ गए। उसी तरह राम को काउंट कर रहे थे तो श्याम को काउंट करते हुए आ गए थे राम के पास, और इधर से गए तो डायरेक्टली श्याम के पास चले गए थे। तो वो आपको ज्यादा नहीं समझना है। यहाँ पे देखो कम से कम जो होता है वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में बैठे व्यक्ति +2। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट और राइट 40 + 30 डायरेक्टली आप कर सकते हो 70, बट यहाँ पे हम पूरा लिख दे रहे हैं 40 + 30 माइनस बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 + 2, 3 + 2, तो देख लो 40 30 70 और -5, तो कितना हो जा रहा है, 65। ही आपका आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम अगली टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, यहाँ पे किसी व्यक्ति का, 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति मान लेते हैं हम कि चलिए राम श्याम ही मान लेते हैं। राम का जो स्थान है, राम का स्थान बाएं से क्या है, बाएं से हमने बोला कि बाएं से 52 है। वही श्याम का मैं बोला कि श्याम का स्थान दाएं से, श्याम का स्थान दाएं से 68 है। वही मैं बोला बिटवीन बीच में जो है, बीच में हमने बोला कि 15 छात्र हैं। अब जब बीच में 15 छात्र हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा लाइन मेथड से करने में, आप लाइन मेथड से उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेट हो जाएगा। तो आपको फार्मूले मेथड से ही हल करना है। तो फार्मूले मेथड से हल करना है तो कैसे हल करना है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम का स्थान बाएं से लेफ्ट से 52 है, 52 है। श्याम का स्थान राइट से दाएं से 68 है, और राम और श्याम के बीच में कुल 15 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो पहले हम अधिक से अधिक का ही निकालते हैं। तो अधिक से अधिक का निकालना है तो फार्मूला आपके सामने है। अधिक से अधिक का निकालना है तो फार्मूला है लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में बैठे व्यक्ति सभी को जोड़ दो। तो 52 52 + 68 + 15 कितना हो जाएगा, 62 में आप 52 68 में आप 52 ऐड करोगे तो 120 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। वहीं आप कम से कम निकालना चाहते हो तो जल्दी आपको करना है, तो कम से कम का कैसे निकाल सकते हो आप, देखो लेफ्ट प्लस राइट ऐड कर दो, 62 और 52 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 होगा, 120 हो जाएगा। वहीं आपको माइनस करना है, माइनस का साइन लगाना है। बीच में बैठे व्यक्ति +2, बीच में कितने हैं 15 और +2 ऐड कर देना होता है, तो कितना 17 हो गया, माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 103। तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया 103
3। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी लगी होगी ये टाइप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ी टाइप है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं कि ठीक अगर बीच में कोई व्यक्ति बैठा हो, अब 3 व्यक्ति रहेंगे और 3 व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति ठीक बीच में बैठेगा, तो वो वाली टाइप हम कैसे हल करते हैं, आइए वो देखते हैं। टाइप नेक्स्ट है ठीक बीच में छात्रों को बैठाना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैं आपसे ये बात बोलूं कि यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई ये व्यक्ति है, ये मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक बीच में यह व्यक्ति रहना चाहिए, यह व्यक्ति ठीक बीच में रहना चाहिए। तो क्या आप बताओ कि यह व्यक्ति का ठीक बीच में है, तो बोलोगे कि नहीं यह ठीक बीच में नहीं है। तो ठीक बीच में लाने के लिए आपको स्वतः क्या करना होगा, स्वतः आप कहोगे कि अगर एक लाइन और इधर साइड खींच दिया जाए तो यह व्यक्ति ठीक बीच में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, वही मैं बात बोलूं कि इस व्यक्ति को ठीक बीच में संभाल के रखना है, तो इस व्यक्ति को ठीक बीच में संभाल के रखना है, तो बताओ क्या यह ठीक बीच में है, बोलोगे नहीं। तो ठीक बीच में हमें स्वतः लाना है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 इधर लाइन है तो 4 इधर लाइन लाना पड़ेगा। तो जब 4 लाइन इधर लाएंगे तभी तो ठीक मध्य में होगा। तो वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक बीच में छात्रों को बैठाना सीखेंगे और कैसे ज्ञात करते हैं वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, ए का स्थान बाएं से 25 है, वहीं बी का स्थान दाएं से 30 है। ए का स्थान बाएं से 25 है, बी का स्थान राइट से दाएं से 30 है। ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है, ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है, ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है, जिसकी पोजीशन या जिसकी स्थिति बाएं से 28 है। अब आपको ध्यान देना है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम। ए का स्थान बाएं से 25 है, वहीं बी का स्थान दाएं से 30 है। ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है, जिसकी स्थिति बाएं छोर से 28वीं है। तो बताइए कि पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो पंक्ति में कितने सदस्य हैं। तो ध्यान से देखो, ए का स्थान बाएं से क्या है, बोलोगे 25 है। बी का स्थान दाएं से क्या है, बोलोगे 30 है। ए और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो ए और बी यहाँ पे है, तो ठीक बीच में यही तो होगा, ए और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। देखो इसमें कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाई हो पाता है, तो इसको आपको ध्यान से स्वतः लाइन मेथड से ही करना है। ए का स्थान बाएं से क्या है, 25 है, बी का स्थान दाएं से क्या है, 30 है। ए और बी के ठीक बीच में सी नाम का व्यक्ति बैठा है, जिसका स्थान स्थिति बाएं से 28वीं है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमेशा एक ही लाइन होती है यहाँ पे, तो जिसकी स्थिति बाएं से क्या है, 28वीं है। तो यही चीज यही आपको मैनेज करना है। अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैनेज करना पड़ता है। तो ये बताओ, ए नाम का जो व्यक्ति बैठा है उसकी बाएं से कौन सी पोजीशन है, 25 है, बोलो हाँ या ना। तो जब बाएं से 25 है और सी की स्थिति जो है वह बाएं से क्या है, 28 है। तो बाएं से जब 28 है तो यहाँ से बाएं से 25, ये बाएं से 26, ये बाएं से 27, सी स्वतः बैठा है 28वें नंबर पे आ गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब देखो सी की स्थिति बाएं से 28वीं हो गई कि नहीं हो गई, 25 यहाँ तक बैठा है,
25 के बाद ये 26, 27, 28, सी की स्थिति बाएं से 28 में हो गई। अभी आपने जैसे एग्जाम्पल में समझा था वहां पे व्यक्ति के बारे में, सी क्या ठीक बीच में बैठा है ए और बी के? नहीं बैठा है। तो सी को वहां पे हिंट दे दिया है ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, तो इधर दो व्यक्ति हैं, इधर भी दो व्यक्ति होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इधर भी दो व्यक्ति होने चाहिए। तो आप देख लो 25, 30 कितना, 25 प्लस 30 प्लस कितने, 1 2 3 4 5, 5। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे 25 5 30 30 30 कितना, 60। पंक्ति में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। एक बार और आप कोशिश करिए समझने की। ए का स्थान क्या बोला गया है कि बाएं से 25 है, बी का स्थान दाएं से क्या बोला गया है, 30 है। ए और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो ए और बी के ठीक बीच में हमने किसको बैठाया? सी को बैठाया। और सी की पोजीशन दिया गया है कि बाएं से 28वीं है, तो यहाँ पे बाएं से 25 वाला नंबर वाला लड़का बैठा है जिसका नाम क्या है? ए है। अब उसी के आगे बाएं से ये 26वां नंबर, ये 27वां नंबर, ये कौन से नंबर पे हो गया? 28वें नंबर पे हो गया कि नहीं? सी बाएं से कौन से नंबर पे हो गया? 28वें नंबर पे हो गया। इतना ही क्वेश्चन दिया है। अब कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें करना है। देखो बोल दिया गया था ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है, तो सी के इधर कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे, तो इधर भी तो हमें दो व्यक्ति बैठाने पड़ेंगे, तभी तो ठीक बीच में होगा। ए और बी के ठीक बीच में सी बैठेगा। तो ठीक है, हमने दो व्यक्ति अपने से बना लिए, बैठा दिए। 25 30 सबको ऐड कर लो, 25 30। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, तो 25 प्लस 30 प्लस 5 कितना हो गया? 60 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन इसी में एक और देखते हैं। ठीक है, फिर आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन रहने देते हैं, थोड़ी सी वैल्यू बदल देते हैं। ए का स्थान बाईं छोर से 50 है, बी का स्थान दाईं छोर से 40 है। ए और बी के ठीक बीच में सी बैठा है जिसकी स्थिति, चलिए दाएं से दे देते हैं इस बार। दाएं से क्या है? दाएं से 45वीं है। तो बताइए कि छात्र कितने बैठे हैं, टोटल पंक्ति में छात्र कितने हैं? तो आइए एक बार और कोशिश करते हैं समझने की और समझाने की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए का स्थान बाईं छोर से कितना है? 50 है। बी का स्थान दाईं छोर से क्या है? 40 है। प्यारे बच्चों, ए और बी के ठीक बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो ठीक बीच में सी बैठा है, तो आपको ध्यान देना है कि सी जो ठीक बीच में बैठा है, तो उसके सी यहाँ पे हमने ठीक बीच में बैठा दिया। सी को तो हमने ठीक बैठा दिया, तो जितने इधर बच्चे, इधर जितने भी छात्र इधर बैठेंगे उतने इधर बैठेंगे कि नहीं? तभी तो ठीक बीच में होगा। तो दे दिया जाता है सी की स्थिति दाएं से 45वीं है, तो जो सी है वह दाएं से 45वें नंबर पे बैठा है। तो इस बार इधर से दिया गया है, सी की पोजीशन इस बार इधर से दिया गया है, कितना? 45वें नंबर पे बैठा है। तो अब बताओ बी और सी के बीच में कितने छात्र हैं? बोलोगे कि 4 छात्र हैं। देखो कैसे, 40 यहाँ तक हो गया, ये 41 नंबर वाला हो गया, ये 42 नंबर, ये 43 नंबर, ये 44 नंबर। 44 नंबर हो गया। और ऑलरेडी सी का दाएं से कौन सी पोजीशन हो जा रही है? देखो सी की पोजीशन दाएं से 45वीं। आइए काउंट करा देते हैं। दाएं से 40, दाएं से 41, 42, 43, 44, 45, दाएं से 45 हो गए। फिर वही बात आ गई, बी और सी के बीच में 1 2 3 4 है, तो इधर भी 4 ही व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, हो गया ना? अब सी बीच में ठीक बीचों बीच बैठ गया। अब ऐड कर लो 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 प्लस 4 4 8 1 9 9, तो कितना हो जाएगा? 99। तो इस पंक्ति में कितने छात्र बैठे हैं? 99 छात्र टोटल बैठे हैं। ये भी टाइप आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम पहले आपको दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा आपसे,
45 छात्रों की एक पंक्ति में लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। पैंतालीस छात्रों की एक पंक्ति में लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। यदि पंकज का स्थान आगे से 12 है तथा पंकज के आगे 4 लड़के हैं, तो पंकज के पीछे कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की कि 45 छात्रों की एक पंक्ति में लड़कियां लड़कों से दुगनी है। यदि पंकज का स्थान आगे से 12 तथा पंकज के आगे 4 लड़के हैं, तो पंकज के पीछे कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो आपको हम कुछ टाइम दे देते हैं, आप इसको हल करिएगा। ठीक है, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और हो जाए जल्दी से, तो हम बता दे रहे हैं इसको। आप लोग वीडियो को रोक करके फिर इसको हल करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 45 छात्रों की एक पंक्ति में लड़कियां लड़कों से दुगनी है। तो सबसे पहले तो हम 45 छात्र में इतना तो पता कर लें कि कितने लड़के तथा कितनी लड़कियां हैं। तो देखो ध्यान से, जो लड़कियां हैं वह लड़कों से क्या है, दुगनी है। लड़कियां जो है लड़कों से क्या है, दुगनी है। अब मतलब लड़के अगर x हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 2x हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। लड़कियां लड़कों से दुगनी है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है। कितने छात्र हैं, 45 छात्र हैं। तो आप ऐड कर लो 2x प्लस x, 2x प्लस x बराबर कितना, 45। तो x की वैल्यू या तो भी डायरेक्टली लिख देते हैं, 3x बराबर 45। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। तो आप आराम से बोल सकते हो कि लड़के कितने हैं, 15 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी है, 30 लड़कियां हैं। इतना सबको समझ में आया। पंक्ति में कितने लड़के तथा कितनी लड़कियां हैं, तो लड़के 15 हैं और लड़कियां कितनी है, 30। समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, अब आइए डायग्राम के मेथड से, थोड़ा सा डायग्राम का भी सहारा लेना पड़ेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा बातों को। पंकज का स्थान आगे से 12 है, तो यहाँ पे पंकज बैठा है। पंकज का स्थान आगे से क्या है, आगे से 12 है। पंकज का स्थान आगे से 12 है। अब बोल रहा है पंकज के आगे 4 लड़के हैं। अब थोड़ा सा ध्यान समझो, पंकज का स्थान आगे से 12 है या ऊपर से 12 है, तो पंकज के आगे कितने छात्र हैं। तो बोलोगे पंकज के आगे यहां से लेकर, पंकज के आगे यहां से लेकर यहां तक टोटल 11 छात्र हैं। बोलो हाँ या ना। पंकज के आगे कितने छात्र हैं, 11 छात्र हैं। 11 छात्र में बोल रहा है पंकज के आगे 4 लड़के हैं, तो पंकज के आगे कहीं पे हम बैठा देते हैं। पंकज के आगे कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। टोटल 11 लड़के पंकज के आगे हैं, तो 11 छात्र हैं। पता नहीं कितने लड़के तथा कितनी लड़कियां हैं, 11 छात्र हैं। तो पंकज के बोल रहे आगे 4 लड़के हैं, तो पंकज के आगे 4 लड़के हैं, ये 4 लड़के हैं। तो प्यारे बच्चों ये बताओ पंकज के आगे लड़कियां कितनी होंगी। तो बोलोगे कि सर पंकज के आगे 7 लड़कियां होंगी।
पंकज के आगे कितनी लड़कियां होंगी? 7 लड़कियां होंगी। क्यों? क्योंकि पंकज के आगे टोटल 11 छात्र हैं। 11 छात्र में हमें पता हो गया कि 4 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है? फिर 7 लड़कियां हैं। टोटल लड़कियां हैं कितनी? टोटल लड़कियां 30 हैं। तो जब पंकज के आगे 7 लड़कियां हैं तो पंकज के पीछे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? पंकज के पीछे 23 लड़कियां हो जाएंगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? पंकज के पीछे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 23 लड़कियां हो जाएंगी। एक बार फिर से देखो, लड़कियां 30 हो गए, लड़के 15 हो गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पंकज का स्थान आगे से क्या है? 12 है। तो पंकज का स्थान आगे से 12 है, तो पंकज के आगे कितने लड़के हैं, छात्र हैं टोटल? तो पंकज के आगे टोटल जो छात्र हैं वह 11 छात्र हैं। तो पंकज के आगे जब 11 छात्र हैं, तो पंकज के आगे 11 छात्र में जब 4 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 7 ही होंगी ना। आगे छात्र में या तो लड़के बैठेंगे या तो लड़कियां बैठेंगी। जब आपको पता चल गया कि 11 में 4 लड़के हैं तो लड़कियां 7 ही होंगी ना। तो जब लड़कियां 7 हैं तो पंकज के आगे 7 लड़कियां हैं, तो पंकज के पीछे कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 23 लड़कियां हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बार और इसको बैक करके देख लीजिएगा। पंकज के पीछे 23 लड़कियां हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देते हैं आपको, एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59 छात्रों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से स्वयं के दाएं का दुगुना है, तो राम का बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान देना होगा, चाहे तो आप लाइन मेथड से कर लो, चाहे तो फार्मूले मेथड से कर लो। आइए देखते हैं दोनों मेथड से। छात्र कितने हैं? टोटल 59 छात्र हैं। 59 छात्र हैं। राम नाम का व्यक्ति बैठा है। राम नाम का जो व्यक्ति बैठा है वह बाएं से स्वयं के दाएं का दुगुना है। तो जो बाएं से और दाएं से, थोड़ा सा ये चीज ध्यान से आपको समझना है, बायां दायां। तो जो उसका बाएं से पोजीशन है, स्वयं के दाएं का क्या है? दुगुना है। मतलब दाएं से x है तो बाएं से कितना है? 2x है। समझ में आया? बाएं से दाएं का दुगुना है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि बाएं से क्या है? 2x है। दाएं से क्या पोजीशन है इसकी? दाएं से x है। तो अभी तक पहली टाइप में आपने पढ़ा था बायां और टोटल बराबर क्या होता है? ध्यान से देखो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितने हैं? 59 है, बराबर लेफ्ट से कितना है? x प्लस 2x माइनस 1। तो ये हो जाएगा, देखो ये इधर -1 इधर चला जाएगा, तो 60 बराबर कितना? 3x। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 20। तो इसी में मान रख दो आप, इसी मान रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो देखो बाएं से, जो राम नाम का व्यक्ति है उसका बाएं से 40 पोजीशन है, और राम का ही दाएं से कौन सी पोजीशन है? 20 है। तभी तो बोलो 40 20 60 में घटाओगे तो 59। आपका सेटिस्फाई भी हो गया, आप चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आइए फार्मूले मेथड से देखते हैं। बाएं से 2x मिल गया, दाएं से x मिल गया। कुल आपको बताना है, कुल बराबर क्या होता है? बायां प्लस दायां -1। तो कुल आपको पता है 59 बराबर, बाएं से पता है 2x, दाएं से पता है x -1। x की वैल्यू निकालनी है, तो बस वही इक्वेशन आ गया, माइनस इधर ले जाओगे तो 60 बराबर 3x। तो x बराबर कितना? 20 हो गया। अब मान रख दो, बाएं से क्या पोजीशन है? 20 दूना 40 हो गया, और दाएं से क्या पोजीशन है? 20 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।